जब हमारा प्लेयर मैनेजमेंट में से कुछ 70-80 करके आएगा ना, तो वो उसको कह देंगे क्या तेरा फुद्दू लगा। हाँ जी, उसने पता नहीं कितना वो दुखी है, क्या उसके साथ हो गया। ये हाँ ये तो काम है। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और एक मेरे साथ शामिल होने वाले हैं नन अदर देन कामरान अकमल, फॉर्मर विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान, जो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनसे आज बात करेंगे, देखेंगे पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, कामरान अकमल खुद क्या कर रहे हैं, आजकल क्या मसरूफियात है, उस पर बात करते हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सलमान भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बादशाह में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल क्या चल रहा है, नजर नहीं आ रहे हैं एक्शन में, आप क्यों ही ट्रॉफी चल रही है। बस एक्शन में ही थे, बस थोड़ी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से इंजरी रिकवरी करने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से इंजरी रिकवरी कर गए हैं, तो फील्ड में आ गए हैं, मेहनत कर रहे हैं दोबारा। और इंशाल्लाह वनडे जो शुरू होगा नेक्स्ट मंथ, उसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं। कामरान भाई, जब ये ब्रेक आता है प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से, कितना मुश्किल होता है रिकवर करके वापस आना। मेंटली टफ देखिए होता है या सलमान, फिजिकली टफ होता है। देखिए मेंटली भी टफ होता है, फिजिकली भी होता है, क्योंकि मुझे तो इंजरी ये फर्स्ट टाइम हुई है अपनी लाइफ में। हाँ और इतना बिल्कुल। लंबा, ऑलमोस्ट 1 महीना लेगी है। या तो मैं खुद बड़ा परेशान था, लेकिन अल्लाह की तरफ से है, हर स्पोर्ट्समैन के साथ ये इंजरी का ताल्लुक रहता ही है। लेकिन ये है कि मेरे लिए ये था कि कुछ मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था साथ साथ, लेकिन मुझे अपर बॉडी की इजाजत नहीं थी। पूरा 1 महीना को 15-20 दिन तो बेड रेस्ट पे था मैं। लेकिन हाँ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवर की है मैंने, अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स टू फिजियो जो हमारे थे, नईम थे, हसन था, रजवान था, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। मेरे पीएसएल के जो फिजियो थे वो थे, अभी या न्यूजीलैंड टीम के साथ गए हुए हैं, ये टीम के साथ। और यहाँ पे हसन और रजवान थे, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब 100% फिट हो गया। 2 दिन हो गए ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन ये टफ है, बहुत टफ है मेरे लिए, बहुत टफ। टफ था, क्योंकि कभी इंजरी हुई नहीं फील्ड से, कभी भाई सही बात। गए नहीं, डे या टाइम अपना सिर्फ फील्ड में ही होते थे। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि बड़ी हिम्मत है कि वापस आना। जितने भी अनफिट होते हैं प्लेयर, जैसे लाइक अभी मैं देख रहा था हसन अली, तकरीबन कोई 1 साल से इंजर्ड है, तो अब वो ट्रॉफी में खेल रहा है, उस पर क्या टाइम गुजर रहा होगा, कितना वो सही बात। स्ट्रगल कर रहा होगा। तो मुश्किल है हर क्रिकेटर्स के लिए जब इंजरी होती है। और ये मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बड़ी फास्ट पेस हो गई है, बड़ी जल्दी से आगे जाती है। तो क्या जब आप वापस जाते हैं तो फील होता है कि यार मुझे अब कैचअप करना पड़ेगा, बड़ी तेजी से लोग आगे चले गए स्किल की ये वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप, मेरे ऑलमोस्ट 4 मैच तो कैद ट्रॉफी के निकल गए हैं। मेरे लंका बिल्कुल। प्रीमियर लीग में मैंने जाना था, वो मिस हो गई है। फिर स्टार्टिंग में मेरा पीएसएल का जो प्ले ऑफ के मैच थे वो मिस हो गए हैं। तो काफी चीजें मैंने मिस की हैं 1 महीने में। लेकिन ये है कि कह सकते हैं इंजरी ऐसे टाइम रिकवरी होनी, फिजियो भी बड़ा काम कर रहा था। लेकिन वो इंजरी ऐसी थी, स्पैजम ऐसा हो गया हुआ था कि वो हिलने नहीं दे रहा था, ना बैठने दे रहा था, हाँ। ना खड़े होने दे रहा था, सिर्फ लेटने दे रहा था एक साइड पे, राइट साइड पे। तो बस उसकी वजह से देखे मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 1 महीने में रिकवर कर गया हूँ और दोबारा फील्ड में आ गए हैं। लेकिन इतना इजी नहीं है, मैं फिर बोलूंगा कि वाकई। मेरे साथ तो इतना एक्सपीरियंस इंजरी का रहा नहीं है। मेरे साथ और मुश्किल हुई फर्स्ट होगी। टाइम ही रहा। लेकिन यह है कि सही बात। अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से अल्लाह की तरफ से है ये चीजें। तो खैर खैरियत से वो अच्छा टाइम भी नहीं रहा, ये भी इंजरी वाला टाइम भी नहीं रहा, वो वापस आ आपकी गए। आपकी करियर की मिसाल ऐसी नहीं कि तेज गाम जा रही हो एकदम से पटरी से कुछ दिन उतर गई तो उसको पता नहीं चल रहा कि अब करना क्या है ना। चले, उम्मीद है आप वापस आ जाए उस पर। अच्छा, सवाल मैं कामर भाई अब ये करूंगा कि अभी तक माशाल्लाह यू आर वेरी फिट और आपकी बैटिंग का निखार साल हफीज, मोहम्मद हफीज की तरह मैं तो आपको देखता हूँ कि वो एक बढ़ता जा रहा है एक्सपीरियंस के साथ, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, किस लेवल पे भी आप नजर आते हैं वहां परफॉर्म करते हैं। एक सवाल जो मैंने हमेशा एज अ फैन सोचा है पाकिस्तान के पिछले 10 सालों में, कि जब एक राशिद लतीफ और मोइन खान की एक जोड़ी होती थी, आपको याद है, राशिद लतीफ एज अ कीपर खेलते थे और मोइन को बैट्समैन खिलाया जाता था। आपकी बैटिंग जो है वो हमेशा बहुत ऊपर रही है, हमेशा परफॉर्म किया है हर जगह पे। आपको वो चांस क्यों नहीं मिले एज अ प्लेयर, क्यों नहीं खिलाया गया? अगर सरफराज को एज अ कीपर ला रहे थे तो क्यों बैट्समैन नहीं रखा गया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पिछली 2-3 मैनेजमेंट आई है ना, वो बड़ी डोमिनेट करती रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को, प्लेयरों को। आप इवन बोर्ड को भी कह सकते हैं, आप प्लेयर्स देख लें कि उन्होंने बोर्ड को भी डोमिनेट किया हुआ था। अगर हाँ। प्लेयर्स कहीं जाना भी चाहता था तो बोर्ड पर लेके कहता था कोच से पूछ लूं।
चाहे वो सही प्लेयर बात है। प्लान का हिस्सा हो या ना हो। तो ये हाँ चीजें काफी नुकसानदेह हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। आप पिछले 8-10 साल से देख लें, जो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ है, जो ये चीजें बड़ी नुकसानदेह हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। जब मोहम्मद हफीज को कैप्टनसी से उतारा, उसके बाद एकदम से देखें उतारा, चीजें कितनी खराब होना शुरू हुई है। बिल्कुल। हफीज को, तो वो उसके बाद देखें हर किसी का ध्यान और डोमिनेट करना शुरू हो गए थे पाकिस्तान की क्रिकेट को। सीनियर प्लेयर्स आप देखें कि अभी चल सकते थे 2-2 3 साल, 1.5 साल चल सकते थे, वो भी हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम लोग सीखते, जो हमारे नए बच्चे आते वो सीखते, वो उनको मैच ऐसे उनका प्लान ऐसे बना देते कि वो अवेलेबल होते, जैसे बड़ी टीमें आती उनमें खिलाते, बाकी बिल्कुल जो प्लेयर्स उनका काम था तैयार करके देना वो करते। तो ये चीजें मेरे ख्याल से लैक की हैं, जबरदस्ती उनकी क्रिकेट खत्म की गई है। और सिर्फ वजह कि अपनी ईगो की वजह से कि पाकिस्तान की क्रिकेट में डोमिनेट करते रहे, अपनी मर्जी से टीम बनाते रहे, अब जो दिल करे वो हम लोग करें, तो उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। मेरे साथ नहीं, कई प्लेयरों के साथ हुआ। कई देखिए लोग ये सर। तो वही बता सकते हैं कि 2 विकेट कीपर पाकिस्तान की लाइन में क्यों नहीं खेल सकते। जब मैं परफॉर्म कर रहा था दूसरी टीमों में, आप देखें इंग्लैंड टीम में 4-4 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं, इंडियन टीम में 2-2 खेल रहे हैं। तो ये हर टीम में है। न्यूजीलैंड टीम में आप देखें टेस्ट 3-3 कीपर खेल रहे हैं, वनडे टीम में 2-2 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं। वो इसलिए खिला रहे हैं कि उनकी बैटिंग अच्छी है या बैटिंग में अच्छा डिलीवर करते हैं। वो उनकी ईगो नहीं है, हाँ मसला ये बिल्कुल। है, हमारी या ईगो बहुत है। तो ईगो बहुत है। इसलिए ये चीजें, हमारी मेंटालिटी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जानी यही पॉलिसी रही, तो बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। और हो रहा है। मैं आपकी बात से इतना एग्री कर रहा हूँ कि आप जब बात करते, मैं सोच रहा था कि 2 प्लेयर पिछले 10 साल में पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर इज्जत से और अपनी मर्जी से गए, वो यूनुस खान और मिसबा। उनके अलावा बड़े बड़े नाम, मोहम्मद यूसुफ हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए, कई अब्दुल रजाक हो गए, कहाँ गए कैसे गए याद भी नहीं, उनका आखिरी मैच कौन सा था। शुएब वो अख्तर, शोएब अख्तर खुद हो गए, है ना। तो बड़े अनसेरेमोनियसली आप निकाले गए। देखें, आप देख बिल्कुल, यूनुस खान भी अभी टेस्ट क्रिकेट से वो खुद गए हैं। खुद वनडे गए, क्रिकेट से तो आपको आपके सामने कैसे निकाला, किन के दौर में और किन के कौन बिल्कुल। कोच थे, वो उनको लाइक ही नहीं करते थे। इवन वो टेस्ट मैच में भी नहीं लाइक करते थे। वो तो उनकी अपनी विल पावर, अपनी परफॉर्मेंस इतनी थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था निकालने का। नहीं तो जरा सी 19-20 होती तो उन्होंने टेस्ट मैच से भी निकाल देना था। वो उनके पास भी चांस ऐसा नहीं होना था कि वो खुद इज्जत से छोड़ के चले जाते। वो भी तो लिस्ट ये पे थे शायद। देखें, हाँ जी लिस्ट पे थे, लेकिन वो उनकी टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल ने बचाई रखा, अल्लाह बचाने वाला। लेकिन अल्लाह नहीं तो बचाए। खैर उनके साथ भी वही हाल होता जो शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक के साथ हुआ है, या शुएब मलिक को कितना अरसा टीम से बाहर रखा है, हफीज को बीच में आउट किया रखा है वनडे क्रिकेट से, टेस्ट मैचेस में एकदम सडनली लेके आए हैं। तो ये चीजें देखें, ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कि इनको बिल्कुल। पॉलिसी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, फिर जाके बेहतर होगा। अच्छा कामरान, मैं आपकी क्रिकेट की तरफ चलता हूँ, पाकिस्तान के अच्छे दिनों की तरफ चलता हूँ। वहां पे जब जूनियर्स आते थे, उनको एक सीनियर्स का सपोर्ट होता था टीम में। वो सीनियर से बहुत कुछ सीखते थे, कोचिंग स्टाफ पे इतना डिपेंड नहीं करते थे, सीनियर्स पे बहुत डिपेंड करते। आपने खुद उस जमाने में क्रिकेट खेली है। अब ये हो रहा है कि वो सीनियर्स जो है वो जी, एक निशाने के शिकार हो जाते हैं। तो जूनियर सीखता किससे? आपके ख्याल में इस चीज को, ये चीज ले गई है पीछे पाकिस्तान टीम को, सीनियर्स का ना होना? वो तो है, वो बहुत आप कह सकते हैं कि उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सीनियर्स तो रहे नहीं है, कि एक वजह वो भी है कि आप 10-11 साल हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। ये भी एक वजह है कि हमारा सही वो बात। जो अपने लोगों के सामने, पाकिस्तान के सामने जो क्रिकेट खेली जाती है, वो मिस किया हमारे लड़कों ने। वो एक चाम, एक शौक जो क्लब क्रिकेट को चलाने का, फिर शौक होता है, टीमें आती हैं, प्लेयर्स जाते हैं, उनको नेट्स में बॉलिंग करने जाते हैं, वो बड़ा एक्सपीरियंस हमने वो देखा कि लड़के कितने आए हैं, कितना कुछ सीख के गए हैं। तो ये चीजें लैक की हैं। फिर साइड मैच होते थे पाकिस्तान में, जब टीमें आती थी उनके लिए प्रैक्टिस मैचेस होते थे, बिल्कुल ये चीजें याद आ लैक की। गया। मैं खुद खेला हूँ इंग्लैंड के खिलाफ, जब 2000 फाइव में में आई थी टीम। तो आसिफ वो भी खेला था मुझे उसमें। पता कि जब मैंने फ्लिंटॉप को, होगार्ड को और नासिर हुसैन था, फिर माइकल थैटन था, उनको देख के मुझे कितनी मोटिवेशन मिली है। तो वो उनके खिलाफ खेलना, तो देखें ये चीजें लैक की हैं। लेकिन ये है कि थैंक्स टू
पीसीबी जिन्होंने पीएसएल शुरू करवाई है, स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, उसके बाद अब हमारी सिक्योरिटी को जितना हम लोग क्रेडिट दें उतना कम है कि अल्लाह का शुक्र है। जैसी हॉस्पिटैलिटी टीमों को दी है, पीएसएल के प्लेयरों को दी है, अनबिलीवेबल है। दुनिया में कहीं ऐसी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल सकती मेरे ख्याल से, जो पाकिस्तान की अवाम ने वेलकम किया, हमारी सिक्योरिटी ने जो काम किया, और पीसीबी ने जितनी मेहनत की है पीएसएल करवाने में, इंटरनेशनल क्रिकेट लाने में, तो मस्ट क्रेडिट टू पीसीबी एंड सेठी साहब जिन्होंने पीएसएल पाकिस्तान में लेके आए, टीमें स्टेप बाय स्टेप लेके आए। अब देखें कि सारी टीमें आ रही हैं, अब इंग्लैंड टीम आएगी, श्रीलंका टीम होके चली गई, वेस्ट इंडीज होके चली गई, वर्ल्ड 11 चली गई, साउथ अफ्रीका आ रही है, अब तो पीएसएल पूरी पाकिस्तान में आ गई साल। इससे बड़ी खुशी क्या है? तो ये भी वजह है। इंशाल्लाह अगर प्रोसेस बेहतर आ, देखिए क्रिकेट टीमें भी आ जाए, अगर पाकिस्तान टीम का प्रोसेस बेहतर नहीं होगा सिलेक्शन का, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान टीम फिर वेरी करेगी, एक लेवल पे नहीं चलेगी जो दूसरी इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, उस लेवल पे नहीं हम चल सकते। फिर हम लोग करेंगे 10 मैच के बाद एक ऐसे जीत जैसे हम लोगों ने तीसरा T20 जीत लिया, ऐसा सीन होगा। तो ये चीजें हम लोग को देखनी पड़ेंगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को एटलीस्ट, आप देखें, मैं अभी देख रहा था पहला T20, जितने फास्ट बॉलर उनके खेले डेब्यू थे, उनके मैच 50-50 60-60 मैच हुए थे फास्ट बॉलर्स के, 250 आउट हुए हैं, फिर जाके उनका डेब्यू हुआ। हमारे यहाँ पे 50-60 क्लब के मैच नहीं होने देते और पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। तो ये चीजें नुकसानदेह हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी पड़ेगी 2 से 3 सीजन, फिर जाके सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, फिर जाके फायदा भी होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट हम प्रेशर हैंडल भी कर सकेंगे प्लेयर्स। जब वो डोमेस्टिक में वो 400 बैट्समैन नहीं करके जाएगा, 50-60 आउट करके नहीं जाएगा पाकिस्तान की टीम में जाने से पहले, तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? आमिर, आज आप देखें कि आमिर या मोहम्मद आसिफ अगर क्रिकेट खेले इतनी, वो उससे पहले 2-2 साल डोमेस्टिक में खेले हैं यंग एज में, उनको पता चला। आमिर के साथ अभी मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारी सबसे मुश्किल क्रिकेट है, और मुझे लकीली मेरा जो नेशनल बैंक का वो मिला है, तो मैं पूरा सीजन खेला, उसने 50+ पहले सीजन ही आउट किए थे। तो वो कह रहा था कि वो मुझे क्रिकेट इतनी मुश्किल लग रही थी, जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आसान है। तो ये देखें स्टैंडर्ड उसका, मैच्योरिटी का, ये चीजें देखने वाली है। यही हमारे साथ है। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट 2-3 साल खेल के गए हैं, जब डेब्यू हुआ तो ऐसे लगा कि पिच तो शीशा है, सीमेंट की तरह पिच है, सिर्फ एक प्रेशर होता है कि इंटरनेशनल लेवल का मैच है, वो इंटरनेशनल मैच है, कैमरे लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ वो है। बाकी एनवायरनमेंट तो बहुत इजी होता है। हमारी डोमेस्टिक का इतना मुश्किल होता है, जब वो खेल के जाएंगे तो इंटरनेशनली फिर हैंडल भी कर लेंगे और झेल भी पाएंगे सारा कुछ, प्रेशर भी और बॉलिंग भी। वो एजाज शीमा से मैं बात करता कुछ अर्से पहले, वो मुझे कहता कि आप डोमेस्टिक खेलो तो सकता है मैदान में खेल लो, और इंटरनेशनल जाओ तो लगता है कारपेट पे खेल लो, एक बदल जाता है माहौल, बदल जाता है सारा एनवायरनमेंट, बिल्कुल बदल जाता है वहाँ। अच्छा कामरान भाई, अब ये आते हैं पाकिस्तान की, आपने बात करी यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक आए, एक ही टूर्नामेंट की बेस पे वो आ गए, उनको भेज भी दिया गया, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। आपकी बात सिर्फ अब्दुल्ला पे हम लोग टारगेट ना रखें, पिछले 6-7 साल से देखें आप कि यही कुछ हो रहा है, आते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, इतने सितारे दे रहे हैं कैप के इतने सितारे आसमान पे नहीं है जितने जमीन पे कर दिए हैं इस मैनेजमेंट ने, इससे पीछे वाली मैनेजमेंट ने। तो ये चीजें क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। क्या मैनेजमेंट को मजे लग गए हैं कैप दे के तस्वीर खिंचवाने का? मुझे ये लग रहा है हर सीरीज जी बस ऐसे ही है, तस्वीर आ जाती है क्या, हाँ जी ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं। बस ये चीज हर सीरीज में 3-4 कैप बट रही जरूर है, ये बात तो सही है आपकी, ये नजर आ रहा है मुझे इस बार। अच्छा, अब ये जो यंगस्टर्स गए हैं इस वक्त न्यूजीलैंड में बैठे, T20 खेल चुके, टेस्ट मैच की सीरीज आ रही है, बाबर आजम आपके कजन होते हैं, वो नहीं है जो बहुत बड़ा सुतून पाकिस्तान की बैटिंग का है। आपका खुद रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में खेलने का, 3 मैच आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, वो सारे के सारे न्यूजीलैंड में खेले, और तकरीबन 200-250 रन आपने उस सीरीज में बनाए थे, 3 50 भी की थी, बड़ी शानदार आपकी बारी उसमें हुई थी। आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की पिचेस और जो चैलेंज आने वाला है? एक तो पहले पाकिस्तान खेलेगा
बे ओवल में, जहां आज तक एक ही मैच हुआ है, वो न्यूजीलैंड जीती थी 2019 में इंग्लैंड से, और दूसरा जो है एक ही मैच खेला है सॉरी, पाकिस्तान ने। आवाज नहीं आई, दोबारा रिपीट अच्छा, करेंगे मैं प्लीज। आपकी परफॉर्मेंस पे आता हूँ। मैं आपकी परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड ये जो यंग टीम जा रही है इस वक्त और गई है, अब जो खेलेगी, रिजवान नए कप्तान होंगे, बाबर आजम जैसा नाम नहीं है उस टीम में। आप वहां न्यूजीलैंड में खुद 3 मैच आप खेल चुके हैं उनके अगेंस्ट, 250 रन आपने किए थे उस सीरीज में 2009 में, मुझे आज तक याद है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, 3 फिफ्टियां की थी। और आप कैसा देखते हैं इस टीम के लिए न्यूजीलैंड की कंडीशन में, ऐसे ग्राउंड जहाँ पे आज तक एक ही टेस्ट मैच हुआ है, वहां वो खेलने जाने पे में कैसे प्रिपेयर करेगी पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के लिए रिजवान की कप्तानी में? क्या चैलेंजेस आएंगे आपके ख्याल में? देखिए, एक चैलेंज सबसे बड़ा बैटिंग में आएगा। हम बहुत ज्यादा मिस करेंगे बाबर आजम को, बिल्कुल, क्योंकि वो आप देखिए T20 में भी हम लोगों ने मिस किया। उसके बगैर तो ऐसे लग रहा है कि कोई क्लब के बच्चे गए हुए हैं। क्लब की मेंटालिटी ऐसी नहीं होती जैसे हमने पहले 2 मैचेस में दिखाई है बैटिंग में। जो शॉटें वो खेली तो हमने। हर जैसे शॉटें देखिए, T20 भी बड़े ओवर होते हैं और पावर प्ले खेलने का तरीका होना चाहिए और सीखना भी चाहिए मोहम्मद हफीज से, जो इस मेरे ख्याल से अपनी प्राइम फॉर्म में है। और प्राइम फॉर्म। केन विलियमसन से सीखना चाहिए कि वो क्या क्लास का प्लेयर क्यों बना है। वो टेस्ट मैच का भी क्लास का प्लेयर है, वनडे का भी है, T20 का भी प्लेयर है। वो क्योंकि वो प्रोसेस उनका बेहतर है। वो अपनी प्रॉपर एक मेंटालिटी जो उन्होंने बनाई है, जो उनकी क्रिकेट ऊपर गई है, उन्होंने वो उसके मुताबिक अपनी क्रिकेट को शुरू किया खेलना, और उन्होंने कामयाब भी हुए। आप देखें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड टीम, इंग्लैंड टीम इस वक्त तो नंबर 1 है। आप बिल्कुल, दो मैं बात जरा हट के कर रहा हूँ अभी, कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड टीम, इस वक्त आप मुझे कोई भी टीम उनके सामने खिलाते, कोई जीत सकती है उससे? नहीं, नहीं, बॉलिंग होगी, बैटिंग होगी, जो उनके पास प्लेयर्स हो गए हैं, जो मॉर्गन ने या टीम बिल्कुल, बनाई है। हमारे मॉर्गन, या अनफॉर्चुनेटली जो पास में कप्तान गए हैं, वो सिर्फ अपना सोचते रहे हैं, टीम का नहीं सोचते रहे कि हमने टीम भी बनानी है, लड़के भी बनाने हैं। मॉर्गन का, या मैं मिसाल देता हूँ सौरव गंगोली की, जो इंडियन टीम है वो क्या थी, उसने क्यों चेंज की? उन्होंने प्लेयर्स खिलाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेयरों की परफॉर्मेंस से कोई नहीं, जब तक टीम नहीं जीतेगी तो प्लेयर्स भी नहीं नाम बनेगा। आपने सही अगर बात। ग्रेट प्लेयर्स बनना है तो टीम ने भी साथ जीतना है। सिर्फ आप अपनी तरफ ने अपनी अपनी इनिंग्स या अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखानी, टीम ने भी जीतना है। जब ऐसी मेंटालिटी आएगी तो प्लेयर भी बन जाते हैं। उसके बाद धोनी लेके चला, फिर मॉर्गन ने टीम बनाई, या मॉर्गन ना भी खेले तो उनकी टीम ऐसे लगता है कि वो किसी से भी नहीं हार सकती। तो पाकिस्तान टीम को भी वही करना पड़ेगा, बाबर आजम को वही रोल प्ले करना पड़ेगा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस और बैटिंग का तो किसी को शक नहीं है, उसकी शक नहीं है। एबिलिटी को किसी को शक नहीं है कि वो टीम में रहेगा या नहीं रहेगा। उसने तो रहना, उसके बगैर तो हमारा हाल देख ले क्या हाल है बैटिंग का। सही क्या बात है, अगर बेशक, हफीज या ना करे, बाबर आजम ना करे, तो हमारी टीम तो मेरे ख्याल से 41 पे ही आउट हो जाए। सही बात। मसला ये है। तो ये इंडिया से ज्यादा ही चीजें होगा फिर भी, सोचनी पड़ेंगी। कामरान भाई। बस चले, देखिए क्रिकेट है, हो जाता है आउट होना, लेकिन हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को भी वहां जाके टेस्ट मैच में अपनी बैटिंग और अपनी, बड़ा जरूरी है कि नया बॉल सी ऑफ करना। हमारे टॉप 3 बैट्समैन अगर वो हाँ, जल्दी आउट हो गए, जैसे पिचेस न्यूजीलैंड आजकल वो बना रहा, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ सारे मैचेस, ग्राउंड में और पिचेस में तो कोई फर्क ही नहीं लगता, इतनी नहीं लगा सही। ग्रीन पिच बनाते हैं। ग्रीन पिच है, बिल्कुल सही बात। और अगर वो वैसी पिच हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बॉलिंग आउट कर देगी उनको। लेकिन हमारी बैटिंग फंस जाएगी बॉलिंग में हमारी। इतनी, हाँ जी, हमारी बॉलिंग एबिलिटी है। अब्बास जैसा बॉलर है, फिर शाहीन देख लें आपके, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। डिपेंड है कि शाहीन भी लाइन पे करे, ना कि वो आजकल जो उसने काम पकड़ा हुआ मैंने देखा है कि वो सीधी यॉर्कर मारनी, आगे फेंकना, वो मिचेल दो स्टार्क ही बॉलें रखी करता हुई था। सिर्फ। हाँ हाँ, जी, वो मिचेल स्टार्क था जो अर्ली ऑन, उसकी पेस इतनी थी, 150 के करीब करता था, 150 करता था, जिसकी वजह से बैट्समैन रिसीव हो जाते थे। अब वो शाहीन की आप देखें कि पेस 140 है, 140 के करीब करीब हाँ, है, तो इसको अब अपनी बॉलिंग में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। ये काम बॉलिंग वैरायटी कोच लाएगी का, भाई। उसको जरूर बताना चाहिए कि वहां पे, जैसे टीम सऊदी ने बॉलिंग की है T20 में, उसने विकेट छोड़ी ही नहीं है, चैनल बॉलिंग वो करता रहा, उसी में वो आउट करता रहा। तो ये बॉलिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, जो अब्बास कर रहा है। सुहेल खान खेले या नसीम शाह खेले, अब ये पहला टेस्ट मैच, टॉस के बाद पता चलेगा कौन खेल रहा है बिल्कुल, कौन या बिल्कुल। नहीं। 2 तो ये खेलेंगे पेसर।
अगर वैसे ग्रीन पिच हुआ तो मे भी 4 फास्ट बॉलर हमारे खेलें, फहीम अशरफ भी खेले, कप्तान स्पिनर्स का चांस ना ले। लेकिन ये है कि ये चीज देखनी पड़ेगी। और बैटिंग में हम लोग अगर वैसी पिच हुई 250-300 करना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान टीम को, नहीं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से सिर्फ वो न्यूजीलैंड वाले एक ही बारी लेंगे। अगर उन्होंने 250-300 कर दिया तो फिर हम लोग फंस गए। ये मसला ये है कि मजेदार उसी बात ये जरूरत है कि नए बॉल को सी ऑफ करना और लंबा स्कोर कोई करे। अच्छा, मजेदार बात ये कि लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड ने एक ही मैच खेला है इस ग्राउंड पे, कामरान भाई 600 रन मारे थे इंग्लैंड को और एक इनिंग से हराया था। उसमें भी ये हुआ था कि इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर फेल हो गई थी पूरी तरह, ड्रॉप इन पिच थी। तो वो ही ड्रॉप इन पिच यहाँ पे भी फिर मौजूद है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है मेरे हिसाब से तो। और शादाब भी नहीं है, शादाब भी इंजर्ड हो गया। नहीं, शादाब को तो मैं समझता हूँ कि उसको तो टेस्ट टीम में रखते क्यों यासिर शाह के होते हुए। मुझे ये समझ नहीं आती। आपने कहा शादाब है, शादाब भी इंजर्ड हो गया, शादाब आगे कौन से 5-5 आउट करके दे रहा था। ये भी सही है, वो तो बेचारा इतनी स्ट्रगल कर रहा बॉलिंग में। अभी उसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपने उसको टेस्ट मैच का प्लान बनाया हुआ है, उसको आप डोमेस्टिक, आप जैसे फारिग होते हैं वाइट बॉल से, डोमेस्टिक हो रही हो, लंबे लंबे ओवर उसको डोमेस्टिक में खिलाने चाहिए। वो लास्ट ईयर एक तो मैच खेला 4 डे का, उसके बाद जब उसको टाइम मिलता वो लीगों में चला जाता खेलने। अगर आपने उसको प्लान बनाया, टेस्ट मैच का हिस्सा बनाया, तो उसको फिर 4 डे क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, लंबे लंबे ओवर करने पड़ेंगे, फिर जाकर पता चलेगा उसमें एबिलिटी है कि नहीं। आप देखें कि आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की है, 6-7 सालों में आप उंगलियां कम पड़ जाएंगी, प्लेयर्स इतने खिला दिए हैं ऐसी परफॉर्मेंस पे। वो तो फिर भी डेब्यू पे 100 करके आया, सिर्फ 30-35 पे लड़कों को खिलाया जा रहा है, तो वो चीजें नुकसानदेह हैं। वाह, अच्छा आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आ जाते हैं लड़के, ले आए जाते हैं, लेकिन कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती कि काम को फिट किया जाए, जबरदस्ती लाया जाए। क्योंकि आई थिंक बॉलिंग कोच हमारे लिस्ट बनाने में बैठे हुए होते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो फिट नहीं होते कहीं। बस ला के हैदर अली को भी ऊपर नीचे किया जा रहा है, कुछ समझ जा रहा है कि रोल क्या है। ये आपके ख्याल में ये मैनेजमेंट का इशू है कि वो लाते लड़का फिट नहीं कर पाते टीम है? देखिए, मैनेजमेंट का हिस्सा ही ये, जब उन्होंने काम शुरू किया ना लड़के लाना, वहां से क्रिकेट खराब होना शुरू हुई है। ये काम है सिलेक्टर्स का। वो सिलेक्टर भी वही थे, कामरा भाई, सिलेक्टर भी वही थे। नहीं, मैं पास की भी बात कर रहा हूँ। पास में अच्छा। भी आप सिलेक्टर्स को इतनी अहमियत नहीं देते थे। जो कोच कहता था हेड कोच वो सिलेक्टर कर देता था। जब ऐसी पावर देनी शुरू कर दी ना बोर्ड ने, और बोर्ड को डोमिनेट कोचेस करते रहे हैं, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप देखें कि मुझे याद है जहां तक इकबाल कासिम चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने कभी बात नहीं मानी। वो मैच भी देखते थे, अब्दुल कादिर होते थे मरूम, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, इतने ग्रेट्स हमारे प्लेयर्स थे, और क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, लेजेंड थे वो। तो वो भी करने नहीं देते थे, कोच को मुतक्का लगा लेते थे कि नहीं, कि ऐसे नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से लड़के नहीं लेंगे, हम देंगे जो परफॉर्मर होगा। जब ये एलिमेंट खत्म हो गया तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, कि कोच जो दिल करता है, जो मैंने आज तक ये नहीं सुना कि दुनिया की टीम में बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच कह रहा हो किसी लड़के के मुतालिक ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको टीम में होना चाहिए। सही बात। ये काम उनका नहीं है, उनकी डोमेन नहीं है ऐसी बात करना। उनकी डोमेन ये है कि जब आपके पास फ्री टाइम हो, सिलेक्टर्स हो, बोर्ड दें, वो बॉलर्स करके दें आपको, वो आप उनका काम है उनको सिखाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ना कि आप ये कहें कि ये टीम में होना चाहिए। ये गलत है पाकिस्तान टीम में जो अब हो रहा है। ये पिछले, मैं अपनी हर बात में यही कहता हूँ कि इसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। पिछली जो 2-3 मैनेजमेंट आई है, उन्होंने काम ही ये किया है, ये नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट को। अच्छा, 2 सवाल आखिरी आपसे करूंगा। पहला, अभी आप सिलेक्टर की तरफ चले गए, अब इस बार मिसबा हट गए और मोहम्मद वसीम आ गए, कैसा देखते हैं मोहम्मद वसीम के आने को? क्या इससे कुछ चेंज आएगा, या आप कहते हैं यार अभी इसी ट्रेंड पे गाड़ी चलेगी? देखिए, मुझे तो लग रहा है इसी ट्रेंड पे गाड़ी चलेगी। अच्छा। तो इसी ट्रेंड पे गाड़ी चलेगी तो आप देख लीजिएगा, उसका नुकसान ही होगा। लेट्स सी, अभी टू अर्ली है कुछ कहना, अभी तो वो आए हैं, अभी सिलेक्शन भी नहीं हुई। लेट्स सी, साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी, 6 महीने 8 महीने साल थे, उसके बाद फिर हम कह सकेंगे। जैसे मिसबा को हम कह रहे थे, जैसे पिछले कोचेस को हम लोग कह रहे थे, टाइम देना चाहिए। इतना अर्ली कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा।
वो देखें, वो जिस प्रोसेस से वो भी खेले हैं मोहम्मद वसीम, जिस टीम में जब वो उनका डेब्यू हुआ, वो कोई ऐसे घर बैठ के एक दो न्यूज़ों पे नहीं आए थे जब वो टीम में सिलेक्शन हुई थी। उन्होंने कितनी मार डोमेस्टिक में खाई थी, कितने टूवर्स ए टीम के किए थे, उसके बाद जाके चांस मिला था। तो ये उनको जेन में रखना चाहिए, ना कि जो बाकियों ने नारा लगाया हुआ यंगस्टर्स यंगस्टर्स यंगस्टर फिर आते रहे, हमें कोई इशू नहीं। हाल ऐसे ही होगा जो पहले 2 T20 में हुआ, हाल ऐसे ही होगा जो हम लोग श्रीलंका के खिलाफ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ऐसे ही हाल होगा फिर हमारा। बिल्कुल बेसिक। आई थिंक वो कहते हैं ना, वो सीनियर प्लेयर एक बेस होते हैं किसी भी जार का, ऊपर से जूनियर डालो तो सीनियर उनको संभालता है। हमने नीचे से जार का बेस खोल दिया था। मेरी एक राय है कि मैं इस हक में नहीं कि वो सिलेक्टर्स जरूर कोई भी बने, वो बने हैं, हाँ, मुबारकबाद, लेकिन उनको अपनी टीम सेपरेट बनानी चाहिए। ये सेटअप के साथ सिलेक्टर बनाना उनको, वो तो पहले भी सिलेक्टर थे। हाँ बिल्कुल, जब मिसबा था बिल्कुल उस वक्त वो तो अंडर थे उनके। हाँ बिल्कुल अंडर थे। अब वो चीफ सिलेक्टर है, बाकी सिलेक्टर वही हैं। जो बाकी सिलेक्टर्स है वो टीमों को एक कोच है, उनको अपना काम करने दे। इनको भी अब वो अपनी कोचिंग की लाइन वो टीम को छोड़ देना चाहिए। हाँ, प्राइवेट होके वो काम करें, स्पेशलाइज्ड जॉब हो जानी चाहिए। हाँ, वो चीज उसकी तरफ ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से, मेरे लिहाज से वो बेहतर होगा इनके लिए। ना कि वही टीम के साथ रहे, वही प्रोसेस रहेगा तो फिर फायदा क्या चेंज करने का। वो इससे अच्छा आप मिसबा को रहने देते, या इससे अच्छा आप यूनुस खान को बना देते। यूनुस खान को बना देते, या अच्छा फिर चीफ सिलेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा ना हो, बेशक, जो आप ताकि वो कोई नई बात लाए, नई बात लेकर आए, वो नई बात लाएं, वो अपनी पॉलिसी बताएं। वो तो फिर वही पॉलिसी सारा वही बताएंगे जो चल रहा है, उससे बाहर निकलेंगे नहीं। तो वो ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो आप ऐसे कह रहे थे वो पॉलिसी डिसाइड हो गई, अब एक बंदा चाहिए जो उस पॉलिसी को आगे जाके बता सके। वो ऐसे ऐसे लग रहा है सिलेक्टर का इस वक्त हाल। हाँ, अच्छा आखिरी सवाल। हाँ, आप रिजवान, आप जो है जब आखिरी टूर पाकिस्तान ने किया था न्यूजीलैंड का, अभी 2009 में जब आप उनके साथ थे और आप वाइस कैप्टन थे, तो आप रिजवान का ये पहला एक तरीके से टेस्ट होगा एज ए कैप्टन। आप एज ए कीपर उनको क्या देंगे मशवरा, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, एज ए कीपर, कि वो किस तरह अप्रोच करें इन टेस्ट मैचेस को? देखिए, वहां पे सलमान एज ए कीपर तो वो बड़ा जबरदस्त है, उसने इंग्लैंड में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है टेस्ट मैचेस में, और कीपिंग भी बड़ी अच्छी कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लास्ट T20 जीते हैं ना, उससे टीम का मोराल बड़ा हाई होगा। वो बड़ा जरूरी था पाकिस्तान टीम को, वो जीत एक बड़ी जरूरी थी बिफोर टेस्ट मैच। तो वो अल्लाह का शुक्र है मिल गई है। फिर रिजवान की बैटिंग बड़ी जबरदस्त रही है, कॉन्फिडेंस आया होगा। बस वही नॉर्मल जैसे वो खेल रहा है उसी को सामने, उसी को माइंड में रख के खेले, और ज्यादा प्रेशर ना ले। वो देखिए एक टेस्ट मैच के लिए हुआ है, और मेरे ख्याल से अगले टेस्ट मैच में बाबर आएगा, बाकी मुश्किल आने का इमाम बिल्कुल नहीं आ सकेगा। मैं अभी आपको बता दूं, वो रीजन बता दूंगा मैं कब आएगा। लेकिन ये है कि ये चीजें ठीक नहीं है। अभी अगर वो मजीद प्रेशर ले जाएगा उसके लिए ठीक नहीं होगा, टीम के लिए ठीक नहीं होगा। वो बड़ा एज कैप्टन वो डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी करता रहा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको एक्सपीरियंस तो है कैप्टनसी का। अभी नेशनल T20 भी जीता उसकी अपनी कैप्टनसी में, तो कॉन्फिडेंस है लड़के सारे डेफिनेटली। अब लड़कों का अब सिर्फ कप्तान का काम नहीं है इस वक्त कि वो कप्तानी अच्छी करेगा तो जीतेगा। हर लड़के का रोल है, उसकी काम है परफॉर्म करना हर लड़के का। अब ये चीजें खत्म कर दें कि वो मिलता अच्छा है, वो क्या नाम है, सलाम अच्छा लेता है, वो गले बड़ा अच्छा मिलता है, बात बड़ी अच्छी करता है, उस बेस पे खुदाया टीम ना बनाए। अब उस बेस पे बनाए जो टीम के लिए बेहतर है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे, जो मुश्किल टाइम में परफॉर्मेंस करके दे। तो ये चीजें अब हर लड़के पे अलावा, सिर्फ कप्तान का काम नहीं। हम कप्तान को पास में कहते रहे कप्तान यही काम करता रहा, वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहा, इस तरफ ध्यान नहीं दिया मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तरफ, टीम बनाने में, तो उसका नुकसान हो रहा है। तो अब इस कप्तान को ये करना पड़ेगा। बाबर का मैंने कहा, फिर T20 में है, फिर वनडे में है बाबर, तो बाबर का अब रोल ये है, जब फिट हो जाएगा तो बाबर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उसी सूरत होगी जब माइंडसेट चेंज होगा।
बेशक, बिल्कुल। और कभी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान, जब बीच में मैंने सुनना शुरू किया कि कप्तान इसलिए बना रहे हैं कि हाथ अच्छा मिलाता है या उसका प्रेजेंटेशन से, मैंने सोचा अपना भी नाम डाल दूं, हाथ तो मैं भी अच्छा मिलाता हूँ, लेकिन शायद नाम नहीं आता मेरा। अच्छा, जाते जाते आखिरी आपने बड़ा जबरदस्त शो किया अभी आमिर के साथ, बहुत मजा आया वो देख के, और उस वक्त बड़ा वायरल चल रहा है नेट पे भी। आखिरी सवाल, आमिर कब आ रहा है पाकिस्तान टीम में वापस? देखिए मैंने उससे बड़ा कन्विंस किया, बड़ा पूछा मैंने। या देखिए मैं उसने वो सारी स्टोरी तो इतने टाइम से, एक वीक से वो बता ही रहा है कि मैं क्यों नहीं खेलना चाह रहा। मैंने उससे सवाल किया था कि कई गुंजाइश हो कि वापस आने के लिए, चाहे ये मैनेजमेंट हो चाहे दूसरी या मैनेजमेंट आए, लेकिन उसने स्ट्रेट वे कह दिया कि मेरी लाइफ में अगर मैं दोबारा आऊंगा तो कोई और ही होगा तो खेलूंगा, इनके होते अच्छा, हुए मैं नहीं खेल अच्छा, सकता। मैनेजमेंट की तरफ तो गया वो। ये, हाँ जी, उसने पता नहीं कितना वो दुखी है, क्या उसके साथ हो गया। ये हाँ, ये तो काम है। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मैंने कहा कि ये नुकसानदेह है। आप पहले समी असलम छोड़ के चला गया पाकिस्तान बिल्कुल, को, फिर अब क्या नाम है बिल्कुल। आमिर छोड़ के इतनी यंग एज में, आमिर छोड़, और पाकिस्तान का प्रीमियर एक बॉलर इरफान है वो। जूनियर चला गया, इरफान जूनियर चला गया। देखिए प्रीमियर बॉलर है, परफॉर्मर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हर टीम उसे लेना चाहती है, खिलाना बेशक, चाहती है अपनी लीग क्रिकेट में भी। और वो पाकिस्तान में ना खेले, पाकिस्तान की तरफ से ना खेले, वो उसका जवाब आप ये बना रहे हैं कि उसने रेड बॉल क्रिकेट छोड़ी है। भाई वो रेड बॉल क्रिकेट इसलिए छोड़ी है, 5 साल बाहर रहना, फिर आके टेस्ट क्रिकेट खेलना बड़ी हिम्मत की बात है। उस दौरान उसने इतनी ट्रेनिंग भी नहीं की, ग्राउंड में भी मैंने कम देखा, उसको फेवर भी इतनी मिली है। और बाकी 2 क्रिकेटरों के साथ कितनी ज्यादती हुई है। यहाँ बिल्कुल, करते तो तीनों को करते हैं, सलमान बट और आसिफ। खैर इतनी फिटनेस नहीं रही, सलमान ने तो इतना फिटनेस अपने आप को फिट रखा, परफॉर्मेंस इतनी दी है, उसको वैसा ट्रीट नहीं किया, तो शायद वो इससे ज्यादा परफॉर्मेंस करके देता पाकिस्तान के लिए। लेकिन बोर्ड ने एक नहीं लेना तो नहीं लेना, ये ईगो है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेयरों को एक जैसा ट्रीट करें। उसके बिल्कुल, दिल में पता नहीं क्या ऐसी बात आ गई है कि उसको समझना चाहिए, बोर्ड को समझना चाहिए। भाई इतना क्यों इतना गुस्सा आया हुआ आमिर को, या मैनेजमेंट ने क्या ऐसे बातें कर दी, उनसे पूछा जाए। आमिर को बिठा के पूछा जाए क्या ऐसी बात है। वो तकलीफ जो बातें ऐसी हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको खत्म किया जाए तो ज्यादा अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और आमिर मेरे ख्याल से, मैंने कहा भी था उसको कि यार अभी भी आपकी 5 से 6 साल की क्रिकेट है, हर बिल्कुल, टाइप 28 की साल आप का। खेल सकते हाँ, हो। हाँ या जी, तो आप खेल सकते हो, ये नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। लेकिन बिल्कुल, उसने कहा कि मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है ना, वो मैंने बता चुका हूं कि ये ऐसे करना ठीक नहीं है। वो देखें, जब मैनेजमेंट आप, जब मिसाल, जब हमारा प्लेयर मैनेजमेंट में से कुछ 70-80 करके आएगा ना, तो वो उसको कह देंगे क्या तेरा फुद्दू लगा। दूसरी टीम का 8वें नंबर का बैट्समैन 20 या 15 करके आ जाएगा ना, यार क्या खेला है। वाह, तो ये मेंटालिटी देखें, अपना प्लेयर डुबा देते हैं। ये मेंटालिटी देखें। हाँ जी, अपनों को अप्रिशिएट नहीं करना, या दूसरी टीम के 10-15 स्कोर जो करके आया उसकी तारीफ करनी। तो ये फर्क है थोड़ा सा, इसको जरा चेंज करने की जरूरत है हमारे। मैं नाम नहीं लूंगा, तो जो सुनेगा वो उनको पता चल ही जाएगा मैंने किसका बेशक, नाम, किसको सबको कह पता रहा है। हूँ। तो ये चीजें हाँ, मेरे ख्याल से रुकनी चाहिए। प्लेयर्स देखें, हम लोगों ने भी बड़ी बातें सुनी है, हम लोगों को कभी टॉन्ट नहीं किया गया। हम लोगों को हाँ, टॉन्ट करते तो शायद हम लोग भी बहुत पहले ये करते थे। शायद छोड़ आमिर चुके के हैं। साथ ऐसा हुआ है, वो ही बेहतर बता सकता है। बिठाएं दोनों को, और मैनेजमेंट को भी बिठाएं, जो गलती है वो दूर करें। पाकिस्तान का नुकसान है इसमें, आमिर का नहीं है बिल्कुल, ना मैनेजमेंट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान है। हाँ, दुख दुख हमें ही होता है जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं क्रिकेट। अच्छा, बिल्कुल। आपकी बात पे मुझे याद है कि आमिर को इस बात की सजा मिली कि रेड बॉल छोड़ दी, और आज से 10 साल पहले शोएब अख्तर से वही लेजेंड हमारे कह रहे थे कि रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दो। तो एक अजीब, हम्म। हर प्लेयर जो आप कह रहे हैं ना, हर प्लेयर का एक अजीब सा सेटअप हुआ है। बहुत नहीं शुक्रिया देखे कामरान ना, भाई। हाँ, आप देखें ना कि यहाँ पे जो वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ के चले गए उनके लिए कोई रूल नहीं है, हाँ, जो जरूरत थी कई छोड़ के गए ना। ठीक, देखिए ये हाँ, डबल स्टैंडर्ड खत्म होना डबल चाहिए। स्टैंडर्ड, प्लेयर बिल्कुल, सारे ही हैं, सारे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एक जैसा ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। कोऑर्डिनेशन बड़ी जरूरी है प्लेयर्स में। और प्लेयर को मोटिवेशन उसी से मिलती है ना कि आपको इज्जत मिल रही है और सेटअप दे रहा है आपको। आई बिल्कुल। थिंक आमिर का मुझे इशू ये लगता है कि वो इज्जत नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और कई प्लेयर बस वो मुझे मुझे नजर आते हैं। बस
ये तो अब पीसीबी और मैनेजमेंट ही बता सकती है, क्योंकि या मुझे जहां तक याद है कि मिसबा के साथ मैं 18-20 साल हो गए हैं। वो तो खैर हाँ ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात करेगा, ओए की कर रहे हो, बस। उसी पे कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, तो वो प्लेयर सही बात। समझ जाता है, या वो हम जैसे साथ खेलते रहे, हम समझ जाते हैं ये किस सेंस में बात कर रहा है। वो टॉन्ट नहीं हाँ होती, वो सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा जगाते होता है हैं। कि यार जगाते हैं। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया कामर भाई, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू, मुझे बड़ा मजा आया बात थैंक करते। यू, मैं तो बात करता जाऊं, टाइम बहुत हो, लेकिन ये कि आपका वक्त भी कीमती है। बहुत शुक्रिया एक बार थैंक फिर यू। हाजिर होने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे जरूर। फिर इंशाल्लाह, आपको हाजिर इंशाल्लाह। करेंगे, टाइम निकालिएगा। थैंक यू, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। थैंक यू अल्लाह सलमान हाफिज। भाई।